श्री गुरु नानक देव जी एवं सिख धर्म के 10 गुरु। संपूर्ण जीवन, दर्शन, यात्राएं, सिख धर्म की स्थापना एवं अमर आध्यात्मिक विरासत। अत्यंत विस्तृत विवरण। भाग 1। परिचय, मानवता, समानता और एक ईश्वर के संदेशवाहक। भारत की महान आध्यात्मिक परंपरा में ऐसे अनेक महापुरुष हुए हैं जिन्होंने केवल धर्म का मार्ग नहीं दिखाया बल्कि पूरे समाज को नई दिशा दी। ऐसे ही महान संत, आध्यात्मिक गुरु और समाज सुधारक थे श्री गुरु नानक देव जी। गुरु नानक देव जी सिख परंपरा के प्रथम गुरु और संस्थापक माने जाते हैं। उनका जीवन 15वीं और 16वीं शताब्दी के उस समय से जुड़ा है जब समाज में जाति-पाति, ऊंच नीच, धार्मिक भेदभाव, अंधविश्वास और बाहरी कर्मकांडों का प्रभाव था। उन्होंने मानवता को एक सरल और महान संदेश दिया। ईश्वर एक है, सभी मनुष्य समान हैं और सच्चा जीवन सत्य, सेवा, प्रेम और ईमानदारी से जीना चाहिए। गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं से जिस आध्यात्मिक परंपरा का विकास हुआ उसे आगे चलकर 10 गुरुओं ने विकसित और संगठित किया। इन 10 गुरुओं ने मिलकर सिख समुदाय की आध्यात्मिक, सामाजिक और नैतिक नींव को मजबूत किया। भाग 2। गुरु नानक देव जी, जन्म और प्रारंभिक जीवन। श्री गुरु नानक देव जी का जन्म 1469 ईस्वी में राय भोई की तलवंडी में हुआ था, जिसे आज ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है। उनके पिता का नाम मेहता कालूचंद, जिन्हें कल्याण दास के नाम से भी जाना जाता है, और माता का नाम माता तृप्ता देवी था। बचपन से ही नानक देव जी अत्यंत चिंतनशील और आध्यात्मिक प्रवृत्ति के थे। उनके मन में प्रश्न उठते थे। ईश्वर कौन है? मनुष्य का वास्तविक उद्देश्य क्या है? मनुष्य में भेदभाव क्यों करता है? यदि सभी मनुष्य उसी परमात्मा की संतान है तो कोई ऊंचा और कोई नीचा कैसे हो सकता है? इन प्रश्नों ने उनके पूरे जीवन की आध्यात्मिक यात्रा को दिशा दी। भाग 3। बचपन की आध्यात्मिक प्रतिभा। गुरु नानक देव जी बचपन से ही सामान्य सांसारिक सोच से आगे देखने वाले थे। जब उन्हें शिक्षा दी जाती थी तब वे केवल अक्षरों और शब्दों का अर्थ नहीं देखते थे बल्कि उनमें आध्यात्मिक अर्थ खोजते थे। उनके लिए वास्तविक शिक्षा वह थी जो मनुष्य को सत्य, करुणा और ईश्वर के निकट ले जाए। वे बाहरी ज्ञान के साथ साथ आंतरिक ज्ञान को भी महत्वपूर्ण मानते थे। भाग 4। सत्य और ईश्वर की खोज। गुरु नानक देव जी बाहरी दिखावे से संतुष्ट नहीं थे। वे मानते थे कि केवल धार्मिक वस्त्र पहनने, पूजा करने या कर्मकांड करने से मनुष्य आध्यात्मिक नहीं बन जाता। यदि मन में अहंकार, लोभ, क्रोध और भेदभाव है तो बाहरी धार्मिक आचरण अधूरा है। उनकी दृष्टि में सच्ची धार्मिकता का अर्थ था सत्य बोलना, ईमानदारी से जीवन जीना, दूसरों से प्रेम करना, ईश्वर का स्मरण करना, जरूरतमंद की सेवा करना। भाग 5। गृहस्थ जीवन। गुरु नानक देव जी का विवाह माता सुलखनी देवी से हुआ। उनके 2 पुत्र हुए, श्रीचंद दल खमीदास। उन्होंने ये सिद्ध किया कि आध्यात्मिक जीवन के लिए संसार छोड़ना आवश्यक नहीं है। परिवार में रहते हुए भी मनुष्य ईश्वर का स्मरण कर सकता है, ईमानदारी से कार्य कर सकता है और समाज की सेवा कर सकता है। ये विचार आगे चलकर सिख जीवन दर्शन की एक महत्वपूर्ण विशेषता बना। भाग 6। सुल्तानपुर लोधी और आध्यात्मिक अनुभव। गुरु नानक देव जी अपनी बहन बीबी नानकी जी के पास सुल्तानपुर लोधी गए। वहां उन्होंने नवाब दौलत खान लोधी के भंडार में कार्य किया। इसी काल में उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक मोड़ आया। काली बेई नदी से जुड़े उनके आध्यात्मिक अनुभव के बाद उनका जीवन पूरी तरह मानवता को एकता और ईश्वर की एकता का संदेश देने के लिए समर्पित हो गया। सिख परंपरा में उनके इस जागरण से जुड़ा प्रसिद्ध संदेश है, ना कोई हिंदू, ना कोई मुसलमान। इसका मूल भाव था कि परमात्मा की दृष्टि में मनुष्य की वास्तविक पहचान जाति या बाहरी धार्मिक पहचान से नहीं
बल्कि सत्य और आध्यात्मिक चेतना से होती है। भाग 7। एक ओंकार, गुरु नानक देव जी का मूल दर्शन। गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं का केंद्रीय विचार है एक ओंकार, अर्थात परम सत्य एक है, ईश्वर एक है, वो निराकार है, वो सर्वव्यापक है, वो किसी एक जाति, धर्म या समुदाय तक सीमित नहीं है। गुरु नानक देव जी ने मनुष्य को उस एक परम सत्य के साथ अपने संबंध को पहचानने का मार्ग दिखाया। भाग 8। गुरु नानक देव जी की 3 मुख्य शिक्षाएं। गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं को सरल रूप में 3 प्रमुख सिद्धांतों में समझा जाता है। 1. नाम जपो, ईश्वर के नाम का स्मरण करो, अपने मन को परमात्मा से जोड़ो। 2. किरत करो, ईमानदारी और मेहनत से जीवन यापन करो, दूसरों का शोषण मत करो। 3. वन छको, अपनी कमाई और भोजन को दूसरों के साथ बांटो, जरूरतमंदों की सहायता करो। इन सिद्धांतों ने सिख जीवन में आध्यात्मिकता, ईमानदारी और सामाजिक जिम्मेदारी को एक साथ जोड़ा। भाग 9। गुरु नानक देव जी की उदासियां, महान यात्राएं। गुरु नानक देव जी ने अपने संदेश को किसी एक स्थान तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने व्यापक यात्राएं की, जिन्हें परंपरा में उदासियां कहा जाता है। इन यात्राओं में उन्होंने भारत के अनेक क्षेत्रों और परंपराओं से जुड़े लोगों से संवाद किया। उनके साथ उनके प्रिय साथी भाई मर्दाना जी भी रहते थे। भाई मर्दाना जी रबाब बजाते थे और गुरु नानक देव जी शब्द के माध्यम से आध्यात्मिक संदेश देते थे। इन यात्राओं का उद्देश्य केवल यात्रा करना नहीं था, बल्कि मनुष्य को सत्य, प्रेम, ईश्वर की एकता और आंतरिक शुद्धता का संदेश देना था। भाग 10। भाई मर्दाना जी। भाई मर्दाना जी गुरु नानक देव जी के अत्यंत प्रिय साथी थे। वे मुस्लिम परिवार से थे और रबाब वादन में निपुण थे। गुरु नानक देव जी और भाई मर्दाना जी की संगति स्वयं एक महान सामाजिक संदेश बन गई। एक ओर गुरु नानक देव जी आध्यात्मिक शब्द गाते थे और दूसरी ओर भाई मर्दाना जी रबाब बजाते थे। इससे यह संदेश मिलता था कि ईश्वर की भक्ति जाति, धर्म और सामाजिक पहचान की सीमाओं से ऊपर है। भाग 11। जाति व्यवस्था और सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध संदेश। गुरु नानक देव जी ने ऊंच नीच और जातिगत भेदभाव का विरोध किया। उनके अनुसार मनुष्य की महानता उसके जन्म से नहीं, बल्कि उसके कर्म और चरित्र से होती है। उन्होंने सभी मनुष्यों के समान सम्मान की शिक्षा दी। उन्होंने महिलाओं को भी सम्मान और सामाजिक गरिमा देने की बात कही। उनकी दृष्टि में सभी मनुष्य एक ही परमात्मा की संतान है। भाग 12। लंगर, समानता का जीवंत संदेश। गुरु नानक देव जी की परंपरा में सामूहिक भोजन और सेवा का विशेष महत्व विकसित हुआ। लंगर की परंपरा ने सामाजिक समानता को व्यवहार में उतारा। लंगर में अमीर और गरीब, ऊंच और नीच, विभिन्न जातियों और समुदायों के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। इस प्रकार लंगर केवल भोजन की व्यवस्था नहीं, बल्कि समानता, सेवा और भाईचारे का प्रतीक बन गया। भाग 13। करतारपुर साहिब। अपने जीवन के अंतिम चरण में गुरु नानक देव जी ने रावी नदी के किनारे करतारपुर में एक संगताधारित समुदाय स्थापित किया। यहां उन्होंने स्वयं गृहस्थ जीवन जीते हुए आध्यात्मिक जीवन का आदर्श प्रस्तुत किया। करतारपुर में नाम सिमरन, किरत, सेवा, संगत और साझा जीवन का आदर्श विकसित हुआ। भाग 14। गुरु नानक देव जी की वाणी। गुरु नानक देव जी ने अनेक शब्दों और आध्यात्मिक रचनाओं की रचना की। उनकी वाणी बाद में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में संकलित हुई। उनकी वाणी का मुख्य संदेश है सत्य, ईश्वर की एकता, नामस्मरण, प्रेम, सेवा, विनम्रता, आत्मज्ञान और मानव समानता। भाग 15। गुरु नानक देव जी और उत्तराधिकार। गुरु नानक देव जी ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में भाई लहणा जी को चुना,
जिन्हें बाद में गुरु अंगद देव जी के नाम से जाना गया। ये निर्णय अत्यंत महत्वपूर्ण था। उन्होंने ये दिखाया कि गुरु पद केवल पारिवारिक उत्तराधिकार नहीं, बल्कि योग्यता, सेवा, समर्पण और आध्यात्मिक पात्रता से जुड़ा है। 1539 ईस्वी में गुरु नानक देव जी करतारपुर में ज्योति ज्योत समा गए। इसके साथ उनकी आध्यात्मिक परंपरा गुरु अंगद देव जी के माध्यम से आगे बढ़ी। भाग 16, सिख धर्म के 10 गुरु। एक महान आध्यात्मिक परंपरा। सिख परंपरा में 10 मानव गुरुओं की परंपरा गुरु नानक देव जी से शुरू होकर गुरु गोबिंद सिंह जी तक जाती है। इन 10 गुरुओं ने एक ही आध्यात्मिक ज्योति को आगे बढ़ाया और सिख समुदाय के धार्मिक, सामाजिक और नैतिक जीवन को विकसित किया। 10 गुरु हैं। गुरु नानक देव जी, गुरु अंगद देव जी, गुरु अमरदास जी, गुरु रामदास जी, गुरु अर्जन देव जी, गुरु हरगोबिंद साहिब जी, गुरु हर राय जी, गुरु हरकृष्ण साहिब जी, गुरु तेग बहादुर जी, गुरु गोबिंद सिंह जी। भाग 17, दूसरे गुरु श्री गुरु अंगद देव जी। गुरु अंगद देव जी का मूल नाम भाई लहणा जी था। वे गुरु नानक देव जी के अत्यंत समर्पित शिष्य थे। उनकी सबसे बड़ी विशेषताओं में सेवा, विनम्रता और पूर्ण समर्पण शामिल थे। गुरु नानक देव जी ने उनकी योग्यता और समर्पण को देखते हुए उन्हें अपना उत्तराधिकारी बनाया। गुरु अंगद देव जी ने सिख समुदाय को संगठित किया और गुरमुखी लिपि के विकास और प्रसार को विशेष महत्व दिया। उन्होंने गुरु नानक देव जी की वाणी और शिक्षाओं को आगे बढ़ाया। उन्होंने शारीरिक अनुशासन, शिक्षा और सेवा को भी महत्व दिया। उनका जीवन ये सिखाता है कि सच्ची महानता अहंकार में नहीं, सेवा और विनम्रता में है। भाग 18, तीसरे गुरु श्री गुरु अमरदास जी। गुरु अमरदास जी सिख परंपरा के तीसरे गुरु थे। उन्होंने सामाजिक समानता और सेवा की परंपरा को और मजबूत किया। उन्होंने गोइंदवाल साहिब को महत्वपूर्ण धार्मिक केंद्र के रूप में विकसित किया। उनके समय में लंगर और संगत की परंपरा को विशेष महत्व मिला। उन्होंने जाति और सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध मजबूत संदेश दिया। उन्होंने महिलाओं की सामाजिक गरिमा और समानता का समर्थन किया तथा सती जैसी प्रथाओं और पर्दा प्रथा का विरोध किया। गुरु अमरदास जी का संदेश था सेवा, समानता और संगत के माध्यम से आध्यात्मिक जीवन को मजबूत बनाना। भाग 19, चौथे गुरु श्री गुरु रामदास जी। गुरु रामदास जी सिख धर्म के चौथे गुरु थे। उनका मूल नाम भाई जेठा जी था। वे गुरु अमरदास जी के दामाद और शिष्य थे। गुरु रामदास जी ने एक ऐसे नगर के विकास की नींव रखी जो आगे चलकर अमृतसर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उन्होंने पवित्र सरोवर के विकास का कार्य प्रारंभ कराया। उनकी वाणी में प्रेम, विनम्रता, भक्ति और गुरु के प्रति समर्पण का सुंदर संदेश मिलता है। उन्होंने सिख समुदाय के संगठन और धार्मिक केंद्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज अमृतसर सिख इतिहास और आध्यात्मिक जीवन का एक प्रमुख केंद्र है। भाग 20, पांचवें गुरु श्री गुरु अर्जन देव जी। गुरु अर्जन देव जी सिख धर्म के 5वें गुरु थे। वे गुरु रामदास जी के पुत्र थे। उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान आदि ग्रंथ के संकलन से जुड़ा है, जो आगे चलकर गुरु ग्रंथ साहिब की परंपरा का आधार बना। उन्होंने विभिन्न गुरुओं की वाणी को एकत्रित किया और संतों की वाणी को भी स्थान दिया। उन्होंने अमृतसर के धार्मिक केंद्र के विकास को आगे बढ़ाया और हरमंदिर साहिब के निर्माण को पूर्ण कराया। गुरु अर्जन देव जी ने शांति, सहनशीलता और ईश्वर में विश्वास का संदेश दिया। उनका जीवन सिख इतिहास में महान शहादत का प्रतीक बन गया। उनकी शहादत ने सिख समुदाय के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ उत्पन्न किया। भाग 21, छठे गुरु श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी। गुरु अर्जन देव जी के बाद उनके पुत्र गुरु हरगोबिंद साहिब जी छठे गुरु बने। उनके समय में सिख समुदाय ने आध्यात्मिकता के साथ साथ सामाजिक
और राजनीतिक आत्मरक्षा की आवश्यकता को भी समझा। गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने मीरी और पीरी की अवधारणा को प्रमुखता दी। दो तलवारें आध्यात्मिक और सांसारिक जिम्मेदारी के प्रतीक के रूप में देखी गई। उन्होंने सिखों में संत सिपाही की भावना विकसित की। उन्होंने आत्मिक जीवन के साथ अन्याय के विरुद्ध खड़े होने की शिक्षा दी। उन्होंने अकाल तख्त साहिब की स्थापना की, जो सिख सामुदायिक और धार्मिक सामाजिक अधिकार का महत्वपूर्ण केंद्र बना। उनका संदेश था, भक्ति भी आवश्यक है और अन्याय के विरुद्ध साहस भी। भाग 22। सातवें गुरु श्री गुरु हर राय जी। गुरु हर राय जी सिख धर्म के सातवें गुरु थे। वे गुरु हरगोबिंद साहिब जी के पौत्र थे। उनका स्वभाव अत्यंत करुणामय और शांतिपूर्ण था। उन्होंने सिख समुदाय को आध्यात्मिक अनुशासन, सेवा और दया का संदेश दिया। प्रकृति और जीव जंतुओं के प्रति करुणा उनके जीवन से जुड़ी प्रमुख विशेषताओं में मानी जाती है। उन्होंने औषधीय पौधों और चिकित्सा सहायता से जुड़ी सेवा को भी प्रोत्साहित किया। गुरु हर राय जी ने सिख समुदाय को आध्यात्मिक शक्ति के साथ मानवीय संवेदना का महत्व समझाया। भाग 23। आठवें गुरु श्री गुरु हरकृष्ण साहिब जी। गुरु हरकृष्ण साहिब जी सिख धर्म के 8वें गुरु थे। वे बहुत कम आयु में गुरु बने। उनका जीवन अत्यंत छोटा था, लेकिन उनकी करुणा और सेवा की भावना ने उन्हें सिख इतिहास में विशेष स्थान दिया। दिल्ली में महामारी के समय उन्होंने पीड़ित लोगों की सेवा की। उनकी स्मृति सेवा, करुणा और मानवता से जुड़ी है। इसी कारण सिख परंपरा में उनका नाम अत्यंत श्रद्धा से लिया जाता है। उनका जीवन संदेश देता है, महानता उम्र से नहीं, सेवा और करुणा से होती है। भाग 24। नवे गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी। गुरु तेग बहादुर जी सिख धर्म के 9वें गुरु थे। वे गुरु हरगोबिंद साहिब जी के पुत्र थे। वे गहन आध्यात्मिक चिंतन, वैराग्य और निर्भयता के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी वाणी मनुष्य को मोह, भय और अहंकार से ऊपर उठकर परमात्मा का स्मरण करने की प्रेरणा देती है। गुरु तेग बहादुर जी की सबसे महान विरासत धार्मिक स्वतंत्रता और अंतरात्मा की स्वतंत्रता के लिए उनकी शहादत है। उन्होंने दूसरों के धार्मिक अधिकारों की रक्षा के लिए अपना जीवन बलिदान किया। 1675 में दिल्ली में उनकी शहादत हुई। उनका जीवन ये संदेश देता है, सच्चे धर्म की रक्षा केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों की स्वतंत्रता के लिए भी करनी चाहिए। भाग 25। 10वें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी। गुरु गोबिंद सिंह जी सिख धर्म के 10वें और अंतिम मानव गुरु थे। उनका जन्म 1666 ईस्वी में पटना साहिब में हुआ। उनके पिता गुरु तेग बहादुर जी थे। बचपन का नाम गोविंद राय था। कम आयु में ही उन्हें अत्यंत कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। उनके पिता गुरु तेग बहादुर जी ने धार्मिक स्वतंत्रता के लिए अपना बलिदान दिया। गुरु गोबिंद सिंह जी ने सिख समुदाय को संगठित और साहसी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भाग 26। खालसा पंथ की स्थापना। 1699 ईस्वी की बैसाखी सिख इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। आनंदपुर साहिब में गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की। उन्होंने 5 समर्पित सिखों को चुना, जिन्हें आगे चलकर पंच प्यारे के नाम से जाना गया। खालसा का उद्देश्य था धर्म की रक्षा, न्याय, समानता, निर्भयता, अनुशासन, सेवा और मानव गरिमा की रक्षा। खालसा ने सिख पहचान और सामुदायिक जीवन को एक स्पष्ट रूप प्रदान किया। भाग 27। 5 ककार। खालसा परंपरा में 5 ककारों का विशेष महत्व है। केश, कंघा, कड़ा, कृपाण, कच्छेरा ये केवल बाहरी प्रतीक नहीं बल्कि अनुशासन, पहचान, जिम्मेदारी और आध्यात्मिक जीवन से जुड़े प्रतीक है। भाग 28। गुरु गोबिंद सिंह जी का साहित्यिक योगदान। गुरु गोबिंद सिंह जी महान कवि और विद्वान भी थे। उनकी रचनाओं में वीरता, भक्ति, आध्यात्मिकता,
न्याय और ईश्वर के प्रति समर्पण के भाव दिखाई देते हैं। उनकी रचनाएं सिख साहित्य की महत्वपूर्ण परंपरा का हिस्सा है। उनका जीवन तलवार और आध्यात्मिकता के संतुलन का उदाहरण बना। भाग 29। गुरु ग्रंथ साहिब जी को गुरुपद। गुरु गोबिंद सिंह जी ने मानव गुरु की परंपरा को आगे जारी नहीं रखा। उन्होंने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को शाश्वत गुरु के रूप में स्थापित किया। इस प्रकार 10 मानव गुरुओं की परंपरा के बाद सिखों के लिए गुरु की आध्यात्मिक सत्ता गुरु ग्रंथ साहिब जी में प्रतिष्ठित हुई। सिख परंपरा में आज गुरु ग्रंथ साहिब जी को सर्वोच्च आध्यात्मिक गुरु माना जाता है। भाग 30। 10 गुरुओं की पूरी आध्यात्मिक यात्रा। यदि 10 गुरुओं की पूरी यात्रा को एक क्रम में समझें तो ये एक महान विकास यात्रा दिखाई देती है। गुरु नानक देव जी, एक ईश्वर, सत्य, नाम और मानव समानता। गुरु अंगद देव जी, शिक्षा, गुरमुखी और सेवा। गुरु अमरदास जी, समानता, लंगर और सामाजिक सुधार। गुरु रामदास जी, अमृतसर और संगठित धार्मिक केंद्र। गुरु अर्जन देव जी, आदि ग्रंथ, हरमंदिर साहिब और शहादत। गुरु हरगोबिंद साहिब जी, मीरी पीरी और संत सिपाही। गुरु हर राय जी, करुणा, सेवा और प्रकृति के प्रति संवेदना। गुरु हरकृष्णन साहिब जी, बाल अवस्था में भी मानव सेवा और करुणा। गुरु तेग बहादुर जी, धार्मिक स्वतंत्रता और निर्भय बलिदान। गुरु गोबिंद सिंह जी, खालसा, साहस, अनुशासन और न्याय। और अंत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, शाश्वत आध्यात्मिक गुरु। भाग 31। सिख धर्म के मूल सिद्धांत। सिख धर्म की मूल शिक्षाओं को सरल रूप में समझें तो उनमें प्रमुख रूप से ये बातें दिखाई देती है। एक ईश्वर में विश्वास। ईश्वर एक है और संपूर्ण सृष्टि में विद्यमान है। नाम सिमरन। ईश्वर के नाम का स्मरण और आध्यात्मिक जागरूकता। ईमानदार जीवन। मेहनत और ईमानदारी से जीवन जीना। सेवा। दूसरों की सहायता करना और मानवता की सेवा करना। समानता। जाति, वर्ग, लिंग और सामाजिक स्थिति के आधार पर भेदभाव का विरोध। साझा करना। अपनी कमाई और संसाधनों को दूसरों के साथ बांटना। निर्भयता। अन्याय के सामने खड़े होने का साहस। करुणा। सभी जीवों के प्रति दया और संवेदना। भाग 32। गुरु परंपरा की सबसे बड़ी विशेषता। सिख गुरु परंपरा की एक विशेषता यह है कि प्रत्येक गुरु ने मूल आध्यात्मिक संदेश को आगे बढ़ाते हुए अपने समय की आवश्यकताओं के अनुसार समुदाय का विकास किया। पहले चरण में जोर था नाम, सत्य और समानता पर। फिर आया शिक्षा और संगठन। फिर सामाजिक सुधार और सेवा। फिर धार्मिक केंद्रों और समुदाय का विकास। इसके बाद आध्यात्मिक साहित्य और शहादत। फिर संत सिपाही और आत्मरक्षा। और अंत खालसा और गुरु ग्रंथ साहिब की स्थापना। इस प्रकार सिख इतिहास केवल धार्मिक घटनाओं की श्रृंखला नहीं है, बल्कि आध्यात्मिकता, सामाजिक न्याय, सेवा, समानता और मानव गरिमा की निरंतर यात्रा है। भाग 33। गुरु नानक देव जी से मिलने वाली मुख्य शिक्षाएं। गुरु नानक देव जी का जीवन हमें सिखाता है ईश्वर एक है, सभी मनुष्य समान है, ईमानदारी से मेहनत करो, भगवान का नाम स्मरण करो, अपनी कमाई दूसरों के साथ बांटो, जाति और ऊंच नीच से ऊपर उठो, दूसरों की सेवा करो, अहंकार छोड़ो, सत्य और प्रेम के मार्ग पर चलो। भाग 34। 10 गुरुओं से मिलने वाली सामूहिक शिक्षाएं। 10 गुरुओं की शिक्षाओं को एक साथ देखें तो एक व्यापक जीवन दर्शन सामने आता है। गुरु नानक देव जी, सत्य और एक ईश्वर। गुरु अंगद देव जी, सेवा और शिक्षा। गुरु अमरदास जी, समानता और सामाजिक सुधार। गुरु रामदास जी, विनम्रता और संगत। गुरु अर्जन देव जी, शांति, सहनशीलता
और बलिदान। गुरु हरगोबिंद साहिब जी, आध्यात्मिकता और साहस। गुरु हर राय जी, करुणा और सेवा। गुरु हरकृष्ण साहिब जी, मानवता और दया। गुरु तेग बहादुर जी, धार्मिक स्वतंत्रता और निर्भयता। गुरु गोबिंद सिंह जी, खालसा, न्याय और संत सिपाही का आदर्श। अंतिम सारांश। गुरु नानक देव जी और सिख धर्म की अमर विरासत। श्री गुरु नानक देव जी केवल सिख परंपरा के प्रथम गुरु नहीं थे, बल्कि मानव समानता, सत्य, प्रेम और सेवा के महान आध्यात्मिक शिक्षक थे। उन्होंने कहा कि ईश्वर एक है और उसी परमात्मा की ज्योति सभी मनुष्यों में विद्यमान है। उनकी शिक्षाओं से शुरू हुई आध्यात्मिक परंपरा को गुरु अंगद देव जी, गुरु अमरदास जी, गुरु रामदास जी, गुरु अर्जन देव जी, गुरु हरगोबिंद साहिब जी, गुरु हर राय जी, गुरु हरकृष्ण साहिब जी, गुरु तेग बहादुर जी और गुरु गोबिंद सिंह जी ने आगे बढ़ाया। इन 10 गुरुओं ने मिलकर सिख समुदाय को आध्यात्मिकता, सेवा, समानता, शिक्षा, संगठन, साहस, न्याय और मानव स्वतंत्रता का मार्ग दिखाया। गुरु अर्जन देव जी और गुरु तेग बहादुर जी की शहादत तथा गुरु गोबिंद सिंह जी द्वारा खालसा की स्थापना ने सिख इतिहास को एक विशेष दिशा दी। 1699 की बैसाखी पर खालसा पंथ की स्थापना ने सिख समुदाय में अनुशासन, समानता और निर्भयता को मजबूत किया। इसके बाद गुरु गोबिंद सिंह जी ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को शाश्वत गुरु के रूप में स्थापित किया। सिख परंपरा में 10 मानव गुरुओं की आध्यात्मिक ज्योति अब गुरु ग्रंथ साहिब जी और गुरु पंथ की परंपरा में आगे बढ़ती है। गुरु नानक देव जी और 10 गुरुओं की पूरी परंपरा का मूल संदेश आज भी अत्यंत सरल और शक्तिशाली है। एक ईश्वर को याद करो, ईमानदारी से मेहनत करो, अपनी कमाई और भोजन बांटो, सभी से प्रेम करो, मानवता की सेवा करो, अन्याय के सामने निर्भय होकर खड़े रहो और अपने जीवन को सत्य, करुणा और विनम्रता से भर दो। यही गुरु नानक देव जी से शुरू हुई और 10 गुरुओं द्वारा विकसित की गई महान आध्यात्मिक परंपरा की अमर विरासत है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि हमारी हर नई और ज्ञानवर्धक वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। हमारा उद्देश्य सरल और उपयोगी ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाकर अगली पीढ़ी तक ज्ञान का हस्तांतरण करना है। यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे अपने मित्रों, परिवार और सहकर्मियों के साथ अवश्य साझा करें। आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब और एक शेयर हमारे इस ज्ञान अभियान को आगे बढ़ाने में अमूल्य योगदान देता है। धन्यवाद।